नमस्कार। स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट में जो ड्राइवर की वैकेंसी निकली हुई है उनकी एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न लेके आया हूँ। ठीक है, ये 20-20 प्रश्न की सीरीज मैं लगातार आपको उपलब्ध कराता रहूँगा जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाती, क्योंकि 20-20 प्रश्न के सेट को हम अच्छे से याद कर सकते हैं। और मेरा उद्देश्य है कि 20 का दम और सफल होंगे हम। हमें सफलता पानी है तो इस 20-20 का दम आपको लगाना है। ठीक है, और इसके द्वारा आपको सफलता मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न लेके आया हूँ जो आपको रट के पटक देने हैं। यदि आप मेरे चैनल पर भी नए हो तो इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि तो लगातार क्वेश्चंस मिलते रहेंगे आपको। और पास में बेल आइकन है वो दबा दे, कोई जैसे मैं फिर क्वेश्चन अपलोड करूं तो पहले आप तक पहुंचे, छूटे नहीं आपसे कोई भी चीज़, क्योंकि एग्जाम्स नज़दीक हैं और मेरा उद्देश्य है आपको सफलता दिलाना। तो उसी क्रम में हम चेक करते हैं पहला वीडियो। पहला क्वेश्चन कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो बताइए 20 गज में कितने होंगे। 1 फीट में 12 इंच होते हैं तो 20 गज में कितने इंच होंगे। मैंने पास में ही यहाँ पर उत्तर भी लिख दिया है, जिससे हमें ज़्यादा समय ना बिताना पड़े, हम जल्दी जल्दी उनको चेक कर सकें। तो उत्तर है आपका 720। 12 इंच क्या 1 फीट में 12 इंच, तो 20 गज में 720 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, दुर्घटना की स्थिति में कौन सी जानकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायताप्रद हो सकती है। कोई दुर्घटना घट जाती है तो कौन सी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको होनी चाहिए प्राथमिक उपचार, आपको पता होना चाहिए। प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड, इसका आपको कोर्स कर लेना भी चाहिए। जो भी ड्राइवर है इनको कोर्स कराया जाता है। ठीक है, तो ये कोर्स आपको आना चाहिए। इसके लिए राजस्थान सरकार काफ़ी योजना चलाती हैं और इस कोर्स को करने के बाद आपको बाकायदा सर्टिफिकेट भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर है 3, प्राइवेट मोटर वाहन चालक की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। आपको पता ही है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। एक पैदल पार पथ के निकट जब पदयात्री पथ पार करने की प्रतीक्षारत हो तो आप क्या करेंगे। मतलब कोई आदमी रास्ता क्रॉस कर रहा है पैदल और आप गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। भाई हम वेट करेंगे ना कि वो व्यक्ति निकल जाए, फिर उसके बाद निकलेंगे हम। ये तो रोड से उड़ा देंगे, तो वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक पदयात्री पथ पार ना कर ले। क्वेश्चन है आपका अगला, वाहन चलाते समय किस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो वाहन चलाएंगे तो हमें रोड लाइन साइड का हमको पता होना चाहिए, रोड के सेंस से हमको मालूम होनी चाहिए, रोड के सिग्नल से हमको मालूम होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए। आपके वाहन से लाइट का डिपर देना आवश्यक है। भाई लाइट का डिपर कब देते हैं हम, क्यों आवश्यक। तो ऑप्शन है आपके पास, जब ओवरटेक करना चाह रहे हो, ओवरटेकिंग अनुमति नहीं है, जब धुंध हो रही हो, ओवरटेकिंग अनुमति है। भाई जब धुंध हो तो हमें लाइट देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला, 1 गज में कितने फुट होते हैं। 1 गज में कितने फुट होते हैं, तो सही आंसर इसका 3। क्वेश्चन अगला, व्यवसायिक वाहन की नंबर प्लेट का रंग होता है। जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं ना, उनकी प्लेट आपने देखी है किस रंग की होती है। तो जो कॉमर्शियल जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी प्लेट हमेशा पीले रंग की होती है, और उस पीले रंग पर काले अक्षरों से नंबर लिखे जाते हैं। बड़ी बड़ी बसें जो सवारियों को लाती ले जाती हैं, और ओला उबर जितनी भी गाड़ियाँ लगी हैं जो भी टैक्सी का काम करती हैं, उन सब की जो नंबर प्लेट होती है वो पीली होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। यदि बत्ती हरी हो लेकिन पैदल पार पथ पर लोग सड़क पार कर रहे हो तो गाड़ी रोकनी चाहिए। भाई रोकेंगे ही, अधिक चाहे कितनी भी, ये तो ही नहीं कि लाइट तो हो गई ग्रीन, ठीक है, और आपने देखा लाइट ग्रीन हो चुका, मुझे निकलना है, अरे आगे लोग जा रहे हैं उनको उड़ाओगे क्या, उड़ा दोगे। तो लाइट तो ग्रीन है ही है, आपका जीवन ग्रीन हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कैलिपर्स का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर, हेडफुट कैलिपर। क्वेश्चन है अगला, हरी बत्ती के बाद कौन सी लाइट जलती है। बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, हम क्या कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना हरी बत्ती के बाद पीली लाइट जलती है। तो अगला प्रश्न है, सूक्ष्म यंत्र वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किसने किया।
तो सही आंसर है इसका पेरी ओवरनियर ने किया। अगला प्रश्न है, आप किस वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं? आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। कहाँ से ओवरटेक करोगे भाई साहब? आपके वाहन की बाईं ओर से, दोनों ओर से, या किसी और से भी नहीं, या दाहिनी ओर से। तो ध्यान रखने, इसमें डिपेंड करता है कि आपको स्पेस कहाँ से मिल रहा है। तो स्पेस को देखते हुए आपको ओवरटेक करना है। ठीक है, आप चाहते हो दाईं ओर से ओवरटेक करूं मैं, परंतु आपको स्पेस नहीं, तो कैसे करोगे? आप चाहते हो बाईं ओर से करूं, स्पेस नहीं, कैसे करोगे? तो आपको जिधर से भी स्पेस मिलेगा आप वहां से इसको ओवरटेक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आप किसी भी ओर से इसको ओवरटेक कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वर्नियर कैलिपर का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 है डेप्थ, जो ये नहीं है इसका सही आंसर। लाल यातायात बत्ती संकेत करती है, जो रेड लाइट होती है वो किस बात का आपको संकेत देती है? तो रेड लाइट मतलब आपको वाहन को रोक के रखना है, इस बात का संकेत देती है। क्वेश्चन अगला, ये क्वेश्चन 16 नंबर का है। हमने जल्दी जल्दी 15 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। रिजल्ट अच्छा मतलब नौकरी हमको पाके रखनी है। मेट्रिक स्क्रू पिच गेज में कितनी पत्तियां होती हैं? ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें 24 पत्तियां होती हैं। क्वेश्चन आपका 17, जब कोई वाहन चला रहे हैं तो आप मोबाइल पर बात करेंगे? भाई करोगे क्या? हाँ या ना? हाँ, या आप वाहन को धीरे धीरे करने की बात करेंगे? तो भैया आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो ऑप्शन तो आपको पता चल गया होगा। तो इसका सही आंसर है भाई बात नहीं करेंगे फ़ोन पर। हम वाहन चलाते समय फ़ोन पर बात नहीं करनी है। दारू पी के गाड़ी नहीं चलानी है। आपको अपना जीवन भी देखना है, किसी और के जीवन को भी आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार हैमर का वजन कितना होता है? तो ऑप्शन 1 सही है, 11 से 0.91 किग्रा हो सकता है। क्वेश्चन है आपके सामने अगला, किसी दुर्घटना के घटित होने पर आपातकालीन एम्बुलेंस के लिए आप कौन सा नंबर डायल करोगे? तो सबको पता है कि जब भी आपको एम्बुलेंस बुलानी है तो हम 108 नंबर डायल करेंगे। ये आपका अंतिम प्रश्न है 20वां आज का। एक दिशा में वाहन ले जाना वर्जित हेतु यातायात का कौन सा सिंबल्स आएगा? और मैंने सभी सिंबल्स को लेकर एक वीडियो पहले बना चुका हूं। मैं उन वीडियो को देखकर मैं ए से लेकर जेड तक जितने भी सिंबल्स हैं वो मैं आपको दिखा चुका हूं, बता चुका हूं। तो इसमें एक और देखो, सर्कल मिलेगा आपको, एक लाइन मिलेगी। यदि आपको लगता है ये वाला सिंबल है तो एक और वाहन ले जा सकते हैं, और क्रॉस में वो कट रहा है तो मतलब आप वाहन बैक नहीं ला सकते, तो एक और ले जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं जिसका आपको सही आंसर मुझे कमेंट्स करके बताना है कि एक प्रशिक्षु लाइसेंस की वैधता रहती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, लर्निंग लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिन के लिए, जब तक कि वाहन चालन लाइसेंस प्राप्त ना हो जाए। लर्निंग लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 120 दिन के लिए, लर्निंग लाइसेंस जारी होने के दिनांक से 6 महीनों तक के लिए। मतलब जब लर्निंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करते हो और आपको लर्निंग लाइसेंस मिलता है तो उसकी वैलिडिटी जो होती है, वैधता, वो कब तक रहती है? तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आपके स्क्रीन पे मैंने बता दिए हैं। तो आपको इसका सही आंसर मुझे कमेंट्स करके बताना है। मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। वही 20 का दम लेके आऊँगा मैं, और क्योंकि 20 का दम और सफल होंगे हम। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।